हम सभी की लाइफ का एक लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं इस धरती पर, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिश्रम किया होगा, तब जाकर वो सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, सफलता का सिर्फ एक और एक ही मंत्र है, परिश्रम। जो इंसान जितना परिश्रम करता है वो अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ते जाता है। एक अकेले परिश्रम मेहनत के दम पर ना इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, अपना भाग्य बदल सकता है, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकता है, अपना आने वाला भविष्य बदल सकता है। तो मेहनत करने से ना कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस भी लायक हैं, जिस भी फील्ड में मेहनत कर सकते हैं, भगवान ने अगर ये जन्म दिया है ना तो उसे सार्थक बनाइए और खूब मेहनत कीजिए। अपने जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य आप सभी ने बनाया होगा उसे प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। सफलता कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती है, बस हम उसे अपनी लाइफ में आने ही नहीं देते हैं। हम मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं और हम बस रिजल्ट पर अपनी नज़रें गड़ाए रहते हैं। जब हम मेहनत करेंगे ही नहीं तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। जब मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें दिखाई देगा। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि कल लाइट कट गई थी, शाम से ही लाइट गई थी और रात में काफ़ी ज़्यादा लेट लाइट आई है। और फिर मैंने खाना वाना भी नहीं बनाया था और मैं लाइट का वेट करते करते फिर सो गई और रात को नींद भी नहीं कंप्लीट हुई थी। जब लाइट आई भी तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कटपिट ऐसे हो रही थी। तो फिर मैं सुबह थोड़ा लेट तक सोई, लगभग 6 बजे के आसपास उठी और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैंने अपने पार्टनर के रूम में ही अपना सेटअप लगाया क्योंकि वो घर गई हुई है। तो यहीं बैठकर अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। आज मैंने स्टार्टिंग की है इंग्लिश से। आप सभी को पता ही है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने 8 घंटे का पूरा शेड्यूल बनाया है, बट अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं है, 3 दिन हुआ है मुझे अभी ये शेड्यूल बनाकर, बट अभी एक भी दिन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। फिलहाल कल मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। जैसे कि मैंने 8 घंटे का जो शेड्यूल बनाया है उसमें मैंने 2 घंटे के लिए हिंदी लैंग्वेज रखा है, 2 घंटे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रखा है, 2 घंटे CDP एंड 2 घंटे के लिए SST। आज सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया था और चाय बनाया और चाय बना कर ले आई। मैं इस रूम में थोड़ा सा झाड़ू लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, रात में बहुत तेज़ से हवाएं चल रही थी। तो बस मैं बैठी हूँ और आज मैंने स्टार्टिंग की है इंग्लिश लैंग्वेज से, जो कि मैं बैच से पढ़ रही हूँ। जो बैच मैंने सीटेट के लिए परचेज़ किया है वहाँ से निधि मैम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती हैं, तो उनसे ही मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। नोट्स मतलब मैं ऐसे रफली ही बना रही हूँ, बट पीछे मैंने जो लिखा था वो सारा चीज़ मैंने छोड़कर जो CDP के लिए कॉपी लिया था उस पर ही लिख रही थी मैं। बट अभी एक पार्टिकुलर अलग से मैं बना ले रही हूँ ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जाने लगी है और शायद हर जगह जाती होगी क्योंकि गर्मियों में ऐसा मतलब होता रहता है। और कल मुझे कोई कमेंट भी किया था कि मैं एक चार्जेबल फ़ैन और एक लैंप लेकर आऊँ, बट मैं मतलब सच में लेना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि जाकर लेकर आओ, पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, धूप इतनी ज़्यादा है, बाहर लेकर निकलो अगर शार्वी को ना तो शार्वी गोद में ही आ जाती हैं, जिससे कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं बाहर जाऊँ। और मेरी जो मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं मेरी जान पहचान के, तो सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब वो लोग फ्री हो जाएंगे ना तो फिर मैं साथ में लेकर जाऊँगी, तब मैं लेकर आऊँगी। मैं अकेले जाऊँगी तो फिर मैं साध्वी को संभालूँगी या फिर जो कुछ भी मैं परचेज़ करूँगी उसको लेकर मतलब हैंडल करूँगी, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। पर अब ऐसा लग रहा है ना कि बिना गए काम नहीं चलेगा। देखती हूँ जल्दी ही कुछ मैनेज करूँगी। कहते हैं ना कि जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आने लग जाती हैं लाइफ में, तो अड़चनें इसी तरह से आती हैं क्योंकि अब सब कुछ अच्छे से मैनेज होने लगा। साध्वी का भी मतलब सब कुछ अच्छे से टाइमिंग मैनेज हो जाता है और जो किचन का भी काम रहता है वो सब भी टाइम अच्छा मैनेज कर लेती हूँ। तो अब कुछ नहीं बचा तो अब लाइट ही कट जाती है। आज मैं लेट उठी थी तो पढ़ना भी लेट ही स्टार्ट किया था, तो लगभग 1.25 घंटे के आसपास पढ़ने के बाद मैंने इंग्लिश फिर बंद कर दिया था क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे और कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई थी और साथ ही साथ फिर सारवी भी उठ गई थी। और मैंने भी कल रात को खाना नहीं बनाया था, तो मुझे भी अब इस टाइम इतनी तेज़ से भूख लगी है ना कि मुझे नाश्ता कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी। और सारवी भी खेल रही हैं, अभी इधर का भी विंडो खोल दिया है और दरवाज़ा भी मतलब सब कुछ खोल दिया है, तो सारवी भी इधर से उधर तक टहल रही हैं और हवा भी आज बहुत अच्छी चल रही है, तो ये भी इंजॉय कर रही हैं। एंड मैं भी नहा ली हूँ, नहा कर मैं आ गई थी। यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी से कढ़ी चावल बनाया था जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
पहले मैंने सारवी को जो कुछ भी खाना था उनको खिला दिया था और ख़ुद भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तो उसका वॉइस ओवर कंप्लीट किया, थंबनेल वगैरह बनाया। इसमें भी लगभग आधे से पौना घंटा लग ही जाता है। वो सब कंप्लीट किया और 15 मिनट मैंने रेस्ट किया और यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी आप लोगों को मैं बताऊँ कि फिर से लाइट चली गई। यहाँ पे मैंने अपने ही रूम का डोर खोल लिया था, मतलब जो फ्रंट पर डोर है, क्योंकि मेरी पार्टनर इसी बीच में अपने घर से वापस आ गई थी। तो उसका रहता है कि वो अपना रूम बंद कर लेती है, जिससे कि इधर उजाला भी बहुत कम ही आता है और वेंटिलेशन भी नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। इसलिए मैंने फ्रंट वाला डोर ही खोल लिया था और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सारवी भी सो गई थी, तो हवा बहुत तेज़ थी, थोड़ी थोड़ी हवा भी आ रही थी, इसलिए मैं इनको पंखा नहीं कर रही थी। फ़िलहाल अभी मैं अब यहाँ पर सेकंड स्लॉट में CDP पढ़ूँगी। और मैं जो 8 घंटे का शेड्यूल बनाई हूँ ना, उसमें जो SST वाला पोर्शन है ना मेरा, या तो हिंदी वाला छूट रहा है या तो SST वाला छूट रहा है, जबकि ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 4 घंटे की पढ़ाई तो आराम से हो जाती है, बट शाम का टाइम ना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। और आज शाम का भी टाइम मुझे लगता है मैं नहीं यूटिलाइज़ कर पाऊँगी, इसलिए लाइट आ गई थी तो मैं CDP का ही 2-3 टॉपिक कंप्लीट करने का ट्राई कर रही थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अभी मैं CDP का प्रॉपर नोट बना रही हूँ, क्योंकि ये नोट्स जो मैं बनाऊँगी ना, ये मुझे इन फ्यूचर भी काम आएंगे, इसलिए मैं अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये जो टॉपिक्स मैं अभी पढ़ रही हूँ ये सब मैंने पहले भी पढ़ रखा है। एक चीज़ और, ये जो हमारे सीटेट में मनोवैज्ञानिक हैं 3, जिनको हमें पढ़ना ही पड़ता है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोल्बर, इन तीनों वैज्ञानिक का मुझे जो भी मतलब इन लोगों का मतलब जो भी सिद्धांत है इतने अच्छे से आ गया है, मुझे लगता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो अब मेरे कभी गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है ना, इसको मैंने कई बार पढ़ लिया है। और जब कोई चीज़ मतलब अच्छे से आ जाती है हमें ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि ये सारे टॉपिक्स मैंने 3 से 4 बार पढ़े होंगे और मुझे बहुत अच्छे से आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी चैप्टर या फिर जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, उसको अगर मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ूँगी तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि अब चीज़ें ना जैसे दिमाग में रहती नहीं हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। जब मैं भी मतलब स्कूल कॉलेज में हुआ करती थी तो बहुत तेज़ी से चीज़ें याद हो जाती थी, बट अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब चीज़ें कितना भी पढ़ो, हमारा दिमाग ना फ्री नहीं होता है। मैं तो अपना पर्सनली बताऊँ ना, मेरा एकदम ही फ्री नहीं रहता है। तो मैं बस पढ़ती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और जैसे कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये भी बोला गया ना कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उसी तरह से चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप समझ कर पढ़ेंगे ना तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने CDP के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव शिक्षा, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने लेने के बाद कल मैंने जो हिंदी की मैराथन वीडियोस देखी थी तो उसको मैंने 2 घंटे ही कवर किया था। तो अभी मैं आज वो जो आगे का 2 घंटे है वो कवर करूँगी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सूजी का एक चिल्ला बनाया। मैं और सारवी दोनों ने खाया, क्योंकि आज मैंने सुबह बहुत जल्दी खाना खा लिया था और लगभग 3 बज रहे थे। और इसके बाद मैं आज शाम के टाइम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज 3-4 दिनों से मेरे पास कुछ भी सब्ज़ी नहीं है। मेरी जो मतलब पहचान की है उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जो मेरी पार्टनर थी वो 2-3 दिनों से घर गई हुई थी, तो उसके पास जो कुछ भी बचा था तो मैं उसमें से ही लेकर यूज़ कर रही थी। बट आज वो भी आ गई है और मेरी जो नम्रता है, मतलब उनका भी छुट्टी हो गया है। तो आज शाम को अब हम लोग जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह ले आएंगे, एंड जो कुछ भी हमारे पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें ले आएंगे। हम लोग बाहर गए थे तो साथ ही साथ 1-2 रूम भी पता कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मेरी पार्टनर को रूम छोड़ना है, तो मैं भी सोच रही थी कि कहीं मुझे सिंगल रूम ही मिल जाए, लैट्रिन, बाथरूम और किचन। बट अभी ऐसा कुछ मिला नहीं आज भी। और शाम का टाइम है, ये शाम का क्या, रात का टाइम है। तो मैं यहाँ पर, नम्रता भी मेरे साथ ही आई थी, तो हम दोनों के लिए डिनर बना रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।